बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में हम बिस्तरी करने की ताबीर क्या है और हम बिस्तरी के चंद ऐसे अहम मसाइल जिनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी और लाजमी है। सबसे पहली बात कि हम बिस्तरी कहते किसे हैं। हम बिस्तरी कहते हैं शोहर और बीवी तन्हाई में सोहबत इख्तियार करें, इसे हम बिस्तरी कहते हैं। और इस हम बिस्तरी के लिए एक लफ्ज़ जो है वो जिमा का भी इस्तेमाल होता है और एक लफ्ज़ वती का भी इस्तेमाल होता है। हम बिस्तरी की तलब और चाहत अल्लाह ताला ने हर जानदार में रखी है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर हो। क्यों कि इसकी तरफ रग़बत जो है वो इंसान का एक फितरती अमल है, इंसान की एक फितरती ख्वाहिश है, जानदार की एक फितरती ख्वाहिश है, एक मैलान है। और दूसरी बात ये अफ़ज़ाइश नस्ल का भी ज़रिया है। अगर यही हम बिस्तरी बग़ैर निकाह के नाजायज़ तरीक़े से किया जाए तो फिर इसे हम बिस्तरी नहीं, फिर इसको ज़िना कहते हैं। और अगर इसको निकाह के ज़रिए जायज़ तरीक़े से पूरा किया जाए तो इस पर सवाब मिलता है। यहाँ तक कि इसके बारे में हदीस में जो है वो एक लफ्ज़ सदक़े का इस्तेमाल हुआ है, इसे सदक़ा भी कहा गया है। अब चंद वो अहम मसाइल जिनका जानना हर किस्म के मुसलमानों के लिए ज़रूरी है वो ये है कि हम बिस्तरी का वक्त क्या है। तो हम बिस्तरी के लिए कोई ख़ास वक़्त मुतय्यन नहीं है, अलबत्ता बाज़ औक़ात ऐसे हैं कि जिनमें हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। उनमें सबसे पहला वक़्त जो है वो हैज़ है, यानी हैज़ के दौरान बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। हैज़ कहते हैं हर माह औरत को आने वाले खून को। जब औरत को माहवारी का खून आए तो उस दौरान उसके साथ सोहबत करना, उसके साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता इसके अलावा उसके साथ खाना पीना, उसके साथ उठना बैठना, हाथ मिलाना, इन चीज़ों की कोई कवाहत नहीं है। शरअन ये सारे काम जायज़ है, लेकिन सिर्फ हम बिस्तरी करने की इजाज़त नहीं है। दूसरा जो वक़्त है जिस वक़्त हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है वो है निफास। निफास उस खून को कहते हैं जो औरत के रहम से विलादत के बाद, बच्चे की विलादत के बाद जो खून आता है इसको निफास कहते हैं। जब ये खून जारी हो औरत से तो इस दौरान भी औरत के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है वो 40 दिन है। अलबत्ता अगर कोई औरत इससे पहले पाक हो जाती है तो फिर उसके साथ हम बिस्तरी करने की इजाज़त है। तीसरा जो वक़्त है जिसमें हम बिस्तरी करने की इजाज़त नहीं है वो है रोज़े की हालत में। मियाँ बीवी दोनों रोज़े से हों, मियाँ रोज़े से हो, शोहर रोज़े से हो और बीवी का रोज़ा न हो, या बीवी रोज़े से हो और शोहर का रोज़ा न हो, यानी दोनों रोज़े से हो या दोनों में से कोई एक रोज़े से हो, तो इस दौरान जो है वो हम बिस्तरी करने की इजाज़त नहीं है। तीसरा जो वक़्त है वो है इहराम की हालत, यानी मियाँ बीवी में से कोई एक या दोनों हज या उम्रे का इहराम में है, इहराम बांध के उम्रे के लिए जा रहे हैं या हज के लिए। तो जब ये इहराम बांध लेते हैं, इहराम के बांधने के बाद इहराम के खोलने तक हम बिस्तरी करने की इजाज़त नहीं है। अगली जो बात है और अगला जो ज़रूरी मसला है वो है गैर फितरी तरीक़े से अपनी ख्वाहिश और चाहत पूरी करना। और गैर फितरी तरीक़ा वो ये है कि इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो असल जगह बनाई है उस जगह से हट कर पीछे से औरत के पास आता है, तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इस पर बड़ी सख्त जो है वो वईद हदीस में आई है और इसको लाइन तक भी कहा गया है कि ये मलऊन है, ऐसे शख्स पर लानत हो। सातवां काम वो जो ज़रूरी है वो ये है कि जो दुआएं हैं इस वक़्त के, उन दुआओं का एहतमाम करें, क्योंकि दुआ में बज़ाते ख़ुद ये बात मौजूद है कि जब ये दुआ पढ़ी जाए तो उस वक़्त ये मियाँ बीवी जो है वो शैतान की हरकत से महफूज हो जाते हैं। और इस
ہم بستری کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ نیک اور صالح ہوتا ہے۔ اگلی جو اہم بات اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تنہائی کی جو باتیں ہوتی ہے، تنہائی میں صحبت کے وقت کچھ باتیں ان کے درمیان ہو جاتی ہے، بعض لوگ جو ہے پھر ان باتوں کو، یا شوہر جو ہے وہ اپنے دوستوں سے کر رہا ہوتا ہے، یا بیوی جو ہے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے، وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور اس پر بھی حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اگر ہم بستری کرنے کے بعد جلدی غسل کرنا ممکن ہے تو غسل کر کے سونا چاہیے، لیکن اگر صبح تک چھوڑ لیتا ہے غسل کو تو اس پہ بھی کوئی ایسی خاص جو ہے وہ بات نہیں ہے، چھوڑ سکتے ہیں، البتہ وضو کر لینا چاہیے۔ اگر وضو بھی نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ استنجا کر لے۔ اب دوسری بات کہ اگر کوئی انسان خواب میں ہم بستری کر لیتا ہے، یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ شوہر دیکھتا ہے کہ خواب میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، یا بیوی دیکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے، تو اس کی 3 تعبیریں بتائی ہے۔ سب سے جو پہلی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حاجت ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کی، وہ حاجت پوری ہونے کی طرف جو ہے اشارہ ہے، یا نیکی کے طرف، یعنی ان سے اللہ رب العزت کوئی نیکی کا کام لیں گے، یا مالدار ہونے کے طرف اشارہ ہے۔ اگر شوہر جو ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی شاہی محل میں یا ایسی جگہ میں کہ جو شاہی محل جیسی جگہ ہے، خوبصورت جگہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ یہ دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا۔ اگر کوئی انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے، یعنی جو فطری طریقہ ہے اس کو چھوڑ کے غلط طریقے سے ہم بستری کر رہا ہے، خواب میں دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیریں بھی 3 ہے۔ ایک تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی سے، شوہر سے کوئی نالائق اور قابل ملامت جو ہے حرکت صادر ہوگی۔ دوسری جو تعبیر ہے کہ یہ اپنے کسی کام میں نقصان اٹھائے گا، اور تیسری تعبیر اس کی جو ہے وہ سنت سے دوری کی ہے، یعنی یہ انسان سنت سے دور ہے۔